बीए पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब भौतिक जो भूगोल है वो भूगोल की मूलभूत शाखा है। मूलभूत शाखा, और इस मूलभूत शाखा का जो संबंध है वो है भौतिक परिवेश। भौतिक परिवेश। अब भौतिक जो भूगोल है इसके अंतर्गत भौतिक जो वातावरण है, भौतिक जो प्रवेश है या भौतिक जो परिवेश है उसका यानी वर्णन किया जाता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का जो संयुक्त जो अध्ययन है उसी संयुक्त अध्ययन को भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। भौतिक भूगोल के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने हेतु अनेक भूगोलवेताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनके विचारों का अध्ययन करने से भौतिक भूगोल का जो अर्थ है उसको समझने में यानी हमें सहायता मिलती है। अगर हम बात करें अब ऐसे कौन कौन से भूगोलवेता थे अब जिन्होंने अपने अपने ढंग से या अपने अपने तरीके से यानी भौतिक भूगोल के अर्थ को क्या किया है, स्पष्ट किया है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं अब निम्न जो भूगोलवेता थे उन भूगोलवेताओं ने भौतिक भूगोल को अपने तरीके से डिफाइन किया है यानी परिभाषित किया है। नंबर 1, मेरी सोमराबीले के अनुसार, विले के अनुसार, विले के अनुसार इस विद्वान ने भौतिक भूगोल के बारे में क्या कहा है। भौतिक भूगोल भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है, भूगोल की वह मूलभूत शाखा है जिसमें पृथ्वी तल के प्राकृतिक परिवर्तनशील लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है।
ये सोमराबीले ने भौतिक भूगोल के बारे में यानी डेफिनेशन दी है। अब भौतिक भूगोल क्या है, इसके बारे में जो सोमराबीले हैं उन्होंने ये 2 पंक्तियां बताई है और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से यानी हम भौतिक भूगोल के अर्थ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या कहा है इन्होंने, अब भौतिक जो भूगोल है भूगोल की एक मूलभूत शाखा है और जिसमें पृथ्वी तल यानी पृथ्वी के धरातल पर जो प्राकृतिक परिवर्तनशील जो लक्षण है उन लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। यहां हम चर्चा करें प्राकृतिक परिवर्तन यानी परिवर्तन अब ये जो पृथ्वी तल है इस पृथ्वी तल पर प्रकृति के द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को प्राकृतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और प्राकृतिक परिवर्तन के द्वारा जिन लक्षणों का निर्माण होता है उन्हीं का यानी जो अध्ययन है वो यानी इस शाखा में किया जाता है। लक्षण जो शब्द है या लक्षण जो शब्द है इसका मतलब होता है भूदरस से। क्या होता है, भूदरस से। अब प्रकृति के द्वारा या प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के द्वारा जो भूदरस से प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं उन भूदृश्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो यानी इसी शाखा में किया जाता है। तो ये सोमराबीले नामक यानी भूगोलवेता ने भौतिक भूगोल के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें तो और भी भूगोलवेता है जिन्होंने यानी भूगोल या भौतिक भूगोल के विषय में यानी अपने विचार क्या किए हैं, प्रकट किए हैं। तो सोमराबीले के अतिरिक्त यदि हम देखें तो दूसरा जो भूगोलवेता है मील के अनुसार ये भी यानी भूगोलवेता है और इन्होंने भौतिक भूगोल के बारे में क्या कहा है। भौतिक जो भूगोल है यानी भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं का भूविज्ञान है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं का भू आकृतिक विज्ञान माना जाता है। भू आकृतिक विज्ञान है। ये भौतिक भूगोल के बारे में मील के विचार है। अब ये जो भौतिक जो भूगोल है इसका जो संबंध है वो किससे, प्राकृतिक परिघटनाओं प्रकृति में अपने आप ही घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हीं घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है
या उन प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जिन भूदृश्यों का जन्म होता है, उन भूदृश्यों का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। प्राकृतिक परिघटनाओं का मतलब ये होता है, अब प्रकृति में अपने आप ही या स्वतः ही घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के घटने से पृथ्वी तल पर जिन भूदृश्यों का निर्माण होता है, उन भूदृश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना या उन भूदृश्यों का अध्ययन करना यानी भौतिक भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं, आगे एक अन्य विद्वान और है लोबेक के अनुसार, लोबेक के अनुसार इन्होंने भौतिक भूगोल के बारे में क्या कहा है। अब भौतिक जो भूगोल है वो भौतिक परिवेश का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? भौतिक परिवेश का। भौतिक परिवेश का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। भौतिक परिवेश, भौतिक परिवेश का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल कहलाता है। ये जो पंक्तियां हैं ये लोबेक महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। अब भौतिक भूगोल क्या है, तो इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से इसके अर्थ पर यानी प्रकाश डाला है। अब ये जो भौतिक जो परिवेश है या भौतिक जो वातावरण है, उस वातावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं, अब लोबेक जो महोदय थे इनका मानना है अब इस पृथ्वी तल के चारों ओर जो भौतिक जो वातावरण है या भौतिक जो परिवेश है, उस परिवेश की जानकारी यानी प्रदान करना ही यानी भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो ये डेफिनेशन है जिनके माध्यम से हम यानी भौतिक भूगोल के अर्थ को क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं और इन्हीं के द्वारा इसके अर्थ के बारे में क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। अगर हम आगे चर्चा करें तो और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने यानी भौतिक भूगोल के बारे में अपने विचार क्या किए हैं? प्रकट किए हैं। अब भी भौतिक जो भूगोल है, इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? अगर इसकी हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं, अब भौतिक जो भूगोल है वो भूगोल की मूलभूत शाखा है और मूलभूत शाखा होने के कारण इसके अंतर्गत जिन पहलुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसी अध्ययन को भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है।
विद्वान के अनुसार हम ये कह सकते हैं, आर्थर होम्स के अनुसार, आर्थर होम्स के अनुसार, आर्थर होम्स के अनुसार इन्होंने भी यानी भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की है। अब भौतिक जो भूगोल है वो क्या है, तो इनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं। अब भौतिक जो भूगोल है वो पर्यावरण का अध्ययन है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल है, ये आर्थर होम्स के विचार है। अब भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना या भौतिक पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना ही भूगोल की कौन सी शाखा कहलाती है, भौतिक भूगोल। और इस भौतिक पर्यावरण में महाद्वीपीय एवं सागरीय उच्चावच एवं वायु व अन्य घटकों के अध्ययन को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये जो विचार हैं ये आर्थर होम्स के हैं। अब भौतिक जो भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, और इस भौतिक पर्यावरण में जो महाद्वीपीय और महासागरीय जो उच्चावच है, जैसे सागर है, महासागर है, द्वीप है, ये महाद्वीपीय और सागरीय उच्चावच या भू आकारों के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं जो भू आकारों का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।